हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम आप सबके लिए प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए, देखिए किसी भी व्यवसाय के लिए ही नहीं, समाज में हर व्यक्ति को इस बात की जिज्ञासा रहती है कि हम जिस काम को कर रहे हैं, जिस वर्क को हम कर रहे हैं, क्या उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लाभ जानने की जिज्ञासा सबको होती है, लेकिन लाभ को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये जिज्ञासा आपके अंदर भी होनी चाहिए ना, कि लाभ कैसे हम ज्ञात करेंगे, किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं कि प्रॉफिट कैसे ज्ञात किया जाता है, किस फार्मूले को रख करके कहाँ पे कैसा फार्मूला लगाएंगे कि वहाँ पर वो लाभ हमको अच्छे से निकल के आ जाएगा, सही लाभ। तो आज हम ये विचार किए कि आप सबके सामने अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करें कि आप जरा सा भी मत हिचकिचाइए, जरा से भी मत संकोच करिए, जरा से भी टेंशन मत लीजिए। आप मेरी इस बात को, मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। देखने के बाद चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई भी सोशल वर्कर हो या कोई भी इंसान हो, अगर उसको प्रॉफिट निकालना है तो उस फार्मूले को जहाँ पर जो ज़रूरत हो, जैसी सिचुएशन हो, जैसी कंडीशन हो, वहाँ उस फार्मूले को रख करके आप प्रॉफिट को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बेटा, प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए हमने 4 फार्मूले बता रहे हैं। चार कंडीशंस में 4 फार्मूले आप लगा दीजिएगा। जिसके पास जो कंडीशन होगी, जिस क्वेश्चन में जो कंडीशन होगी, उस क्वेश्चन में उस फार्मूले को कंडीशन की अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, आपका प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक करिए। बेटा, मेरा एक मैसेज जाना चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि हमारी वीडियो को देखने वाले लोग जिस टॉपिक को पढ़ें उसमें कोई डाउट में ना रहें, और ना रहने देंगे। हम अभी शुरू किए हैं आपके चैनल को, मतलब ये आपका चैनल है, और इसको जितना अच्छे से आप आगे बढ़ाओगे, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, आपके द्वारा भेजे गए उन लोगों को भी बहुत फायदा पहुंचेगा। धन्यवाद बेटा। आइए देखते हैं। पहला फार्मूला आपका है, जैसा कि हम सब जानते हैं, लाभ जो होता है वो कास्ट पर आधिक्य है, यानी एक्सेस ऑफ कास्ट। जैसे आपकी लागत 10 रुपये आई और आप उसको 15 में बेच रहे हैं, तो 5 रुपये का प्रॉफिट आपका होता है। तो उसी प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए हम किस फार्मूले को कहां पर लगाएंगे, आइए चेक करते हैं। पहला है when profit calculated on cost price and cost price is given। बेटा, अगर आपके प्रश्न में जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो किस पर करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपको कास्ट प्राइस पर। किस पर? व्हेन प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन कास्ट प्राइस एंड कास्ट प्राइस इज गिवन, यानी कास्ट प्राइस पे निकालना है और तुम्हें कास्ट प्राइस पता है। तो जिस पर निकालना है, अगर वो पता है, वो आपको मालूम है, आपको एहसास है उस चीज़ का प्रश्न में कि हाँ ये है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट किस फार्मूले को लगा करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। आइए देखिए फार्मूला। प्रॉफिट इक्वल टू बराबर कास्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। जो आपके प्रश्न में कास्ट प्राइस दी रहेगी, उस कास्ट प्राइस को इंटू कर दीजिएगा रेट से, अपॉन कर दीजिएगा 100, आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। प्रश्न में दिया गया है आपका कास्ट प्राइस
दी गई है 1,00,000, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% ऑन कास्ट प्राइस। बेटा यहां देखिए क्वेश्चन, कास्ट प्राइस आपको गिवन है, जो आपको प्रॉफिट निकालना है वो किस पर निकालना है? एट द रेट ऑफ 10% ऑन कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और आपको कास्ट प्राइस पता है, तो कैसे निकालेंगे? अपने फार्मूले पर रख दीजिएगा। क्या है फार्मूला? कास्ट प्राइस यानी प्रॉफिट इक्वल टू कास्ट प्राइस 1,00,000 इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है 10%, अपान कर देंगे हम 100, तो 1070 कट गया, आ गया 10,000। कितना आसान तरीके से आप अपने प्रॉफिट को ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़े चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। हम आपका दूसरा पॉइंट है व्हेन प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन। जब आपके प्रश्न में बोले हो कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन किस पे? सेलिंग प्राइस पे निकालना है, और आपके प्रश्न में सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है? गिवन है। बात वही आई ना, कास्ट प्राइस पे निकालना है, कास्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस पे निकालना है, सेलिंग प्राइस गिवन है। तो फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, जहां कास्ट प्राइस था वहीं सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आइए चेक करते हैं कैसे। फार्मूला क्या है? प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपान 100। जब कास्ट प्राइस पे निकालना है और कास्ट प्राइस गिवन है, ऐसी कंडीशन में क्या किया? कास्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपान 100। जब सेलिंग प्राइस पे निकालना है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो सेलिंग प्राइस इंटू रेट अपान 100। एग्जाम्पल लीजिए, आपके प्रश्न में जो सेलिंग प्राइस है वो दिया गया है, मान लीजिए 1,00,000, चलो 2,00,000 कर लीजिए, और प्रॉफिट किस पर क्या दिया गया है? प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। सबसे पहले बेटा जब आप क्वेश्चन को देखिएगा ना, तो पहले परसेंटेज को देखा करिए कि प्रॉफिट किस पर निकालना है, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अब यहाँ कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पर निकालना है, तो फिर आप क्वेश्चन को चेक करिएगा कि क्या मेरे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है कि नहीं गिवन है। अगर गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फट से लगाओ, आपका आंसर आएगा। और नहीं गिवन है तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना पड़ेगा प्रश्न में। आइए चलते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस आपका 20 यानी 2,00,000 है, इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट आपका 20% है, अपान कर देंगे 100, तो हमारा कितना आ जाएगा? 40,000 यानी 40,000 रुपीज आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बेटा चलते हैं अगले अगले टॉपिक पे। हम तीसरा टॉपिक है जब विपरीत होगा, यानी जिस पर निकालना है वो नहीं दिया रहेगा, कुछ दूसरा दिया रहेगा। कैसे? आइए चेक करते हैं। मान लीजिए आपके प्रश्न में कहा गया है when profit is calculated on cost price and selling price is given। अब देखो ध्यान से, यहां पर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है किस पर? ऑन कास्ट प्राइस, लेकिन गिवन क्या है?
सेलिंग प्राइस। हमको प्रॉफिट निकालना है किस पर? कास्ट प्राइस पर, और दिया क्या गया है? सेलिंग प्राइस। तो क्या फार्मूला लगाएंगे? अब यहां देखो, जिस पर आपको निकालना है वो नहीं दिया गया है, दूसरा दिया गया है ना, तो यहां पर लोग फंस जाते हैं। यहां लोग समझ नहीं पाते कि यहां पर कौन सा फार्मूला लगाएं। तो आज आपको हम बहुत अच्छे समझाते हैं और याद भी हो जाएगा, परेशान ना होइएगा कि क्या फार्मूला हम लगाएंगे। तो बेटा देखिए, प्रॉफिट निकालने का फार्मूला ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो आपको गिवन है उसको रखिए फार्मूले में। क्या? क्योंकि जो गिवन है उससे तो निकालोगे। प्रॉफिट निकालना किस पर है? ऑन कास्ट प्राइस, एंड गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पता है आपको, तो सेलिंग प्राइस आप रखिए फार्मूले में। सेलिंग प्राइस इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट। इस फार्मूले को कैलकुलेट सॉल्व करने, एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला और है, पहले उसको भी लिख दें, दोनों साथ में समझाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों अंतराल में जो दोनों में डिफरेंसेस हैं वो भी समझ में आएगा। आइए बेटा, इसके बाद एक फार्मूला और है, बता दे रहे हैं, चौथा फार्मूला, व्हेन प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस एंड कास्ट प्राइस इज गिवन। जब प्रॉफिट किस पे निकालना हो आपको? कैलकुलेटेड, जहां ध्यान दीजिए, ऑन सेलिंग प्राइस, और गिवन क्या गया है? कास्ट प्राइस। यानी यहां पर क्या था? व्हेन प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन कास्ट प्राइस, गिवन था सेलिंग प्राइस। यहां निकालना है कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस एंड कास्ट प्राइस गिवन। तो क्या गिवन है? कास्ट प्राइस। निकालना किस पर है? सेलिंग प्राइस। यहां क्या था? कास्ट प्राइस गिवन था, नहीं, कास्ट प्राइस में निकालना था और सेलिंग प्राइस गिवन था, अपोजिट ना। तो यहां पर क्या है देखिए, व्हेन प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस एंड कास्ट प्राइस इज गिवन। निकालना आपको सेलिंग प्राइस पर है, दिया गया है कास्ट प्राइस। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आइए चेक करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो गिवन है वही लिखो। क्या गिवन है? कास्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे बेटा कि इस फार्मूले में प्लस क्यों लगा, इस फार्मूले में माइनस क्यों लगा। तो आपको मैंने सूत्र को बताने के लिए बहुत अच्छा तरीका ले आया हूं, जिससे आपका सूत्र कभी भूलेगा नहीं। कैसे? यही पकड़िएगा, मैंने कहा ना, जो तुम्हें गिवन हो फार्मूला उसी से बनाइएगा। सेलिंग प्राइस गिवन है तो ठीक है, सेलिंग प्राइस इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट। यहां पर हमने प्लस का यूज किया। जब यहां निकालना था सेलिंग प्राइस पे, गिवन था कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस से मैंने फार्मूले को स्टार्ट किया, इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो तुम्हारे सबके मन में या किसी के मन में सवाल उठ सकता है कि यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लगाया, यहाँ मैंने माइनस क्यों लगाया, जबकि विपरीत अवस्था यहाँ भी है, विपरीत अवस्था यहाँ भी है। तो बेटा याद रखना, ऐसी कंडीशन में एक मंत्र याद कर लेना, फार्मूला आपको याद हो जाएगा। क्या? सेलिंग प्राइस में क्या होता है? सेलिंग प्राइस का फार्मूला है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है टोटल कास्ट प्लस प्रॉफिट, और टोटल कास्ट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यहां लिख दे रहे हैं, टोटल कास्ट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो देखो बेटा, यहां तुमको सेलिंग प्राइस से निकाला गया है ना, तो सेलिंग प्राइस कैसे आता है? जब टीसी में प्रॉफिट ऐड रहता है, प्लस रहता है, तो सेलिंग प्राइस आता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में प्लस का इस्तेमाल किया गया है। और अगर कास्ट प्राइस से तुमको निकालना है तो यहां माइनस का यूज कह किया गया है, क्योंकि
टीसी जो है, टोटल कास्ट जो है, वो एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। यानी सेलिंग प्राइस से जब प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो क्या आ जाता है, टीसी, टोटल कास्ट। अगर किसी को इसमें भी डाउट है कि हाँ ये प्रैक्टिकल करके बताइए, तो हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए, मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस 5,000 है, आपका टोटल कास्ट 4,000 है, आपका प्रॉफिट 1,000 है, तो 4, 1, 5 जोड़ने के बाद कितना आ गया, 5,000 सेलिंग प्राइस। अब आपको टीसी निकालना है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5,000 माइनस प्रॉफिट कितना था आपका, 1,000 घटा देंगे तो आपका टीसी कितना आ जाएगा, 4,000। बात समझ में आ गई होगी। इसलिए इस फार्मूले में प्लस, इस फार्मूले में माइनस यूज किया गया है। अर्थात सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट ऐड रहता है इसलिए प्लस, कास्ट प्राइस में प्रॉफिट माइनस रहता है इसलिए माइनस। तो बेटा मैंने आपके सामने आज लाभ को कैलकुलेट करने के लिए 4 फार्मूले बताए हैं। इन चारों फार्मूले को आप अगर याद कर लोगे तो सिर्फ ना सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए ही, बल्कि आप अकाउंटिंग का वर्क कहीं करेंगे, कहीं भी अकाउंटिंग का वर्क करेंगे, वहां आपको ये बहुत प्लस पॉइंट देगा और आपको किसी दूसरे से सहयोग और सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर किसी को भी सजेस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।